दिलदार हैरानी से शेरू को देखता हुआ, हमने तो कोई पैसा नहीं लिया हुकूमत से इस साल। ज़रा ध्यान से देख, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। शेरू, नहीं मामू जी, ये खाता आपने जो दिया ये यही बता रहा है। दिलदार, ये कैसे हो सकता है? लगता है खाते में कोई गलती हो गई है। मैं बख्तियार को बोलूँगा कि खाता ठीक करवा कर आए हुकूमत के पास जाकर। शेरू मन में सोचता है, हो ना हो ये पैसों की गड़बड़ छोटे मामू ही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मीना इसमें शामिल है। मुझे पता लगाना होगा। यूं ही कुछ वक्त गुजारने के बाद शेरू घर की तरफ चल पड़ता है। घर आकर खाना खाता है तो उसके मन में ख्याल आता है कि आज सुबह से छोटी मामी नहीं देखी। उनसे मिलता हूँ और उनसे पता लगाने की कोशिश करता हूँ छोटे मामू की हरकतों का। शेरू खाना खाकर छोटी मामी के कमरे में जाता है, जहाँ छोटी मामी अपनी सोच में गुम आईने के सामने बैठी थी। शेरू, अब बस भी कीजिए मामी जी, क्या खुद को नजर लगाएंगी? मायरा हड़बड़ा जाती है अचानक से। मायरा, शेरू तुम कब आए? शेरू, मैं तो कितनी देर से खड़ा देख रहा हूँ कि मामी जी खुद को ही देखे जा रही है आईने में। मायरा, अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप बैठ, क्या काम था बता। शेरू, काम तो कुछ नहीं, मैं तो देखने आया था कि छोटी मामी आज सुबह से नजर नहीं आई, बात क्या है? मायरा मन में सोचती है, क्या बताऊं, मैं तो खुद से ही शर्मिंदा हूँ कल रात की हरकत की वजह से। मायरा, अरे कुछ नहीं, मैं तो यहीं थी। शेरू, अच्छा ये बताएं मामी जी कि बख्तियार मामू आजकल कहाँ मसरूफ रहते हैं? खेतों में भी कम जाते हैं। मायरा, क्या खेतों में नहीं जाते तो फिर कहाँ जाते हैं? शेरू, दिलदार मामू बता रहे थे कि आजकल दोस्तों के साथ ज्यादा मेल जोल बढ़ा रखा है मामू ने। मायरा, हाँ, कई बार रात को भी निकल जाते हैं दोस्तों के साथ पार्टी का बहाना बनाकर। कल रात भी घर नहीं थे। शेरू छोटी मामी के जवाब से चौंक जाता है। मतलब मामू सारी रात घर नहीं थे और सुबह जंगल वाले खेत से निकल रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। और ये दोस्त और कोई नहीं, मीना ही है जिसके पास जाते हैं मामू। शेरू, अच्छा वो बात छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि महविश के साथ मुझे क्या करना चाहिए? मायरा, क्या करना चाहिए मतलब? तू चुपचाप सीधे सीधे उसके प्यार को कबूल कर ले पागल, ऐसा प्यार नसीब से मिलता है। शेरू, अब आप इतना इसरार कर रही हैं तो भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? मायरा, इसका मतलब तू उसे हाँ बोल देगा? शेरू, हाँ बोल दूंगा नहीं, हाँ बोल दिया। मायरा हैरानी से देखती हुई, क्या मतलब? शेरू, मतलब मामी जी, मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ और मैंने उसे हाँ बोल दिया है। मायरा, अच्छा तो क्या कहा उसने? उसका रिएक्शन क्या था? शेरू, वो तो बेचारी बहुत भोली है, अगर थोड़ी देर और उससे ना बताता तो शायद रोने ही लगती, मगर जब मैंने उसके प्यार को कबूल करने की बात कही तो वो मेरे गले लग गई और पता नहीं कब तक हम गले मिले रहे। मायरा, वाह मेरे शेर, गले भी लगा लिया पहली मुलाकात में, कुछ और भी किया या नहीं? शेरू, और भला क्या करता मैं? मायरा, अरे भुद्धू, लड़कियां कुछ नहीं करती, जो करता है लड़का ही करता है। तूने उसे बोसा किया? शेरू शर्मा कर, किया ना। मायरा मज़े लेते हुए, कहाँ बोसा किया? शेरू, कहाँ करता, उसके माथे पर और कहाँ? मायरा, तू बुद्धू ही रहेगा, मशूका को भला माथे पर करते हैं, उसे तो गालों पर और होठों पर करते हैं। इतना सुनकर शेरू शर्मा कर नजरें नीची कर लेता है। मायरा भी बोल तो गई थी, मगर अब उसे एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया और वो भी हड़बड़ा जाती है। शेरू, क्या मामी, आप हर वक्त मेरी खिंचाई करती रहती हो? मायरा मज़े लेते हुए, क्या करूं, हमारा हीरो है ही इतना क्यूट कि सताने में मज़ा आता है। शेरू, क्या मामी, मैं अब कोई छोटा बच्चा थोड़ा ही हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मायरा, हाँ हाँ मुझे पता है तू कितना बड़ा हो गया है। इतना कहते ही मायरा की आंखों के सामने कल रात वाला शेरू का भार आ जाता है और ना चाहते हुए भी उसकी नज़र शेरू की पैंट पर चली जाती है और भार को खोजने लगती है, मगर अभी तो वो सो रहा था। शेरू, अच्छा मामी मैं चलता हूँ, कल से कॉलेज शुरू हो रहे हैं, ज़रा राजू से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर शेरू उठकर चला जाता है और मायरा फिर से खुद को कोसने लगती है अपनी इस हरकत पर
यूं ही दिन निकल जाता है और रात का खाना खा कर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। मायरा, सुनिए जी, कितने दिन हो गए, आज कुछ कीजिए ना। बख्तियार, चुपचाप सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। मायरा, आप ऐसे ही हर बार बहाना बना देते हैं, मेरा भी तो सोचिए, मैं क्या करूं, मेरी भी ज़रूरतें हैं। बख्तियार, मैंने कहा ना मुझे सोने दो, मैं थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। मायरा, और मेरा क्या, मेरी तरफ आपका कोई फ़र्ज़ नहीं, मैं दिन रात तड़पती रहती हूँ और मुझे हाथ भी नहीं लगाते। पहले तो पीछे ही पड़े रहते थे, अब तो पास भी नहीं आते। बख्तियार, बच्चों जैसी बातें मत करो, चुपचाप सो जाओ। मायरा, आखिर क्या बात है, आज मैं पूछ कर रहूँगी, आखिर क्यों मेरे पास नहीं आते, आप बताएं। बख्तियार, मैंने कहा ना सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। मायरा, आज आपको बताना ही पड़ेगा, आखिर वजह क्या है। बख्तियार, वजह जाननी है तुम्हें, वजह जाननी है तो सुन, तू एक भांज है, एक बच्चा नहीं दे सकी मुझे इतने सालों में, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है जो तू मेरे पल्ले पड़ गई, इसलिए तेरे पास नहीं आता मैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुझ में। इतना कहकर बख्तियार ने जैसे मायरा के सर पर बम फाड़ दिया हो, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। आखिर थी तो ये सच्चाई कि इतने सालों में मायरा माँ नहीं बन पाई थी, मगर कमी किस में है, इसका फैसला कौन करेगा। दुनिया तो औरत को ही दोष देती है, कमी चाहे मर्द में क्यों ना हो। उसके बाद मायरा और कुछ न कह पाती, बस चुपचाप आंसू बहाती रहती है और जाने कब रो रो कर आखिर सो जाती है। अगली सुबह शेरू अपनी रूटीन से उठकर अखाड़े जाता है और वापस आकर नाश्ता करके तैयार होकर कॉलेज चला जाता है। दिसंबर एग्ज़ाम की छुट्टियों के बाद आज कॉलेज खुले थे, आज सबको उनके पेपर भी दिखाए जाने थे और शेरू भी अपनी स्टडी प्रोग्रेस की रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए बेचैन था। हालांकि पढ़ाई में वो हमेशा अव्वल ही रहता था। उधर घर पर सुबह से मायरा कमरे से नहीं निकली थी। नायला को उसकी फ़िक्र हो रही थी, इसलिए नायला मायरा के कमरे में जाती है। नायला, क्या बात है शहज़ादी साहिबा, आज बेड से उठना नहीं है क्या, कहीं देवर जी ने रात को जगाए तो नहीं रखा। नायला की आवाज़ सुनकर जैसे ही मायरा नायला की तरफ घूमती है, नायला उसकी आंखों की सूजन देखकर सहम जाती है और जल्दी से मायरा के चेहरे को हाथों में पकड़कर बोलती है, मायरा, क्या हुआ छोटी, तूने ये क्या हाल बना रखा है। मायरा खुद को संभालते हुए, कुछ नहीं बाजी, कुछ भी तो नहीं हुआ, भला मुझे क्या होगा। नायला, झूठ मत बोल, तेरी आंखें बता रही हैं, तू रात भर रोती रही है, बता मुझे आखिर क्या बात है, क्या बख्तियार ने तुम पर हाथ उठाया है, बता मुझे क्या बात है। मायरा, नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। नायला, देख छोटी, अगर तेरे दिल में मेरी ज़रा सी भी इज़्ज़त है तो बता क्या बात है। मायरा, ऐसे मत कहो बाजी, मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है, आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। नायला, तो बता क्या बात है, किस लिए तेरी आंखों में आंसू हैं। मायरा, बाजी मेरी किस्मत ही ख़राब है, इतने सालों में मैं इस घर को एक वारिस नहीं दे पाई, बस इसीलिए ये मुझसे नाराज़ हैं और कल रात को मुझे भांज कह दिया उन्होंने, अब तो मेरे पास भी नहीं आते। इतना कहकर मायरा फिर आंसू बहाने लगती है। नायला गुस्से में, क्या उसकी इतनी हिम्मत, उसे कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं रिश्तों का, ये तो ऊपर वाले का काम है, जिसे चाहे बच्चा दे जिसे चाहे ना दे, इसमें तेरी गलती क्या है। मैं और दीबा भी तो माँ नहीं बन पाई, मगर हमारे शोहरों ने कभी हमसे ऐसी कोई बात नहीं की। आने दे बख्तियार को, मैं कान खींचती हूँ उसकी। मायरा, रहने दो बाजी, उससे बात बढ़ जाएगी, वो मुझे ही दोष दे रहे हैं, अगर आप बात करेंगी तो भी मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाएंगे। मैं नहीं चाहती कि घर का माहौल ख़राब हो, मगर ऐसा कैसे चलेगा, कब तक तू यूं ही घुटती रहेगी अंदर ही अंदर, मुझे बात करने दे उससे। मायरा, नहीं बाजी, आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं कहेंगी। नायला चुप हो जाती है और मायरा को फिर ऐसे ही तसल्ली देती रहती है, उसका मन हल्का करने के लिए। उधर कॉलेज में सबको पेपर्स दिखाए गए थे। इस बार भी शेरू अपनी क्लास में टॉप पर था। शेरू अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर रख लेता है साइन करवाने के लिए। कॉलेज से छुट्टी के बाद शेरू और राजू घर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि राजू उसे नहर पर चलने को बोलता है, मगर शेरू इनकार कर देता है। राजू नहीं मानता
اور زبردستی شیرو کو ساتھ لے کر نہر پر چل پڑتا ہے۔ دراصل راجو یہاں شہناز سے ملنے آیا تھا، اس لیے شیرو کو ساتھ لایا تھا کہ وہ خیال رکھ سکے۔ شیرو شہناز کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے مگر کہتا کچھ نہیں۔ راجو دیکھ یار، تیری بھابھی سے تھوڑی دیر اکیلے میں بات کرنی ہے، تو ذرا خیال رکھنا، میں ابھی آیا۔ شیرو کمینے، مجھے چوکیدار بنا کر لایا ہے یہاں، میں چلا گھر۔ راجو شیرو پلیز یار، اگر تو نہیں مدد کرے گا تو کون کرے گا، پلیز مان جا۔ شیرو اوکے اوکے، ڈرامہ بند کر، مگر 10 منٹ سے زیادہ میں نہیں رکوں گا، اس لیے جلدی آ جانا۔ راجو میں بس ابھی آیا، اتنا کہہ کر راجو شہناز کے پاس چلا جاتا ہے۔ شیرو یوں ہی اکیلا کھڑا تھا کہ اسے مینا دکھتی ہے جنگل والے کھیت کی طرف جاتی ہوئی، اور اس کے پیچھے کچھ ہی دوری پر چھوٹے ماموں بھی آ رہے تھے۔ شیرو چھپ کر دیکھنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ آج اچھا موقع ہے پتہ لگانے کا۔ ان دونوں کے جاتے ہی شیرو بھی آہستہ آہستہ احتیاط سے ان کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ آگے جا کر جنگل شروع ہو جاتا ہے اور سورج کی روشنی بھی کم نظر آتی ہے۔ یوں ہی چلتے چلتے اسے جنگل کے درمیان ایک جھونپڑی نظر آتی ہے اور مینا کا ہاتھ تھامے چھوٹے ماموں اس جھونپڑی میں گھس جاتے ہیں۔ شیرو جھونپڑی کے چاروں طرف گھوم کر اندر دیکھنے کی جگہ تلاش کرتا ہے تو اسے ایک جگہ مل جاتی ہے جہاں سے وہ اندر دیکھ سکتا ہے۔ شیرو جیسے ہی اندر دیکھتا ہے اس کا حلق خشک ہو جاتا ہے۔